चरण है, पैर है, तलवा है, वो कमल के पंखुड़ियों के समान है। और यहाँ की भूमि तो देखिए कितना वज्र है, कठोर है, कितना चोट लग रहा होगा। कोमल कमल के ऐसन गोरवा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गोरवा के तरौआ सखी है। देखो ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है। देखो ना दोनों भैया सावर गोर सखी है। देखो ना दोनों भैया सावर गोर हो। देखो ना दोनों भैया सावर गोर सावर गोर हाँ सावर गोर सावर गोर। बोलिए अवध मिथिला धाम। हनुमान चालीसा बोल दो, शुरू कर। हनुमान जी के भजन, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की स्तुति के साथ हम लोग, क्योंकि प्रारंभ दिवस है, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी। मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। सिया रघुवर का दर्शन करा के मुझे, सिया रघुवर। सभी लोग ताली बजा करके आनंद मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है, प्रार्थना है, विनती है यही मेरी हनुमान जी। मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, दुख देते मुझे मेरे ही पाप है। मेरे मन में है क्या जानते आप है, मेरे मन में है क्या जानते आप है। आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, आप हर रूप है इसलिए कर कृपा। आप हर रूप है इसलिए करे कृपा, आप हर रूप है इसलिए करे कृपा। मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए, मेरे हर एक चिंता को हर लीजिए। मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। भावुक तो हूँ, तन निरोगी रहे मन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे मन भी भरपूर हो। तन निरोगी रहे मन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे मन भी भरपूर हो। मन भजन में रहे, मन भजन में रहे, द्वंद दुख दूर हो। मन भजन में रहे द्वंद
मन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, मन भजन में रहे, द्वंद दुख दूर हो, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। मैं शरण भी रहूं तो सिया राम की, मैं शरण भी रहूं तो सिया राम की, मैं कथा भी सुनूं, मैं कथा भी सुनूं तो सिया राम की, मैं कथा भी सुनूं तो सिया राम की, सृष्टि राजेश दिखे सिया राम में, सृष्टि संपूर्ण दिखे सिया राम में, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, सिया रघुवर का दर्शन करा के मुझे, सिया रघुवर का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पे भी लाल दे लाली लसी और धरी लाल लंगूर, वज्र दे हैं दानव दलना, जय 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 कपीसूर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। मुद मंगलमय संत समाज की जय हो। एक बार बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीक्यं कैशोर
सौरभ समाहित योगी चित्यम् हन्तुमत्रितापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परपीत परागपुञ्जम् श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि श्री राम कथा के रसिक बर भक्त राजमति धीर आए सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर श्री राम जय राम जय जय राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। अनंता अनंत अखिल ब्रह्मांडाधिनायक जगन्नियंता वेदांत वेद्य अकारण करुण करुणा वरुणालय कौशिलानंद वर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भद्रजू के जुगल चरण रज पराग के ज्ञाता अज्ञात अवस्था में संपस्थित भगवत प्रेमी राम कथा रस रसिक श्रोतागण स्नेहमयी ममतामयी वात्सल्यमयी भक्तिमयी माताएं बहनें, हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार परम आदरणीय परम अभिन्नात्मन स्नेह भाजन श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी और उपस्थित मंचस्थ हमारे श्री करण अर्जुन जी। करण अर्जुन की जोड़ी तो आप लोग खूब देखे होंगे, हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि करण अर्जुन कर्ण आओ अर्जुन आओ, नहीं, ये हमारे श्री अयोध्या के कर्ण अर्जुन हैं। ये दोनों भाई विश्व के मानस पटल पर छाए हुए हैं, जहां देखोगे इनको वहीं मिलेंगे। आज ये भी हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, इनके साथ हमारे पंकज जी और हमारे इस वंदना टीवी चैनल के माध्यम से आप लोगों का ये कार्यक्रम वंदना चैनल पर ये दिखाया जा रहा है सीधा, और उसके बाद यहाँ से ले रहे हैं आगे चल करके आस्था पर भी संस्कार पर भी विशेष प्रसारण रूप में डाला जाएगा। और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक भैया हमारे तिवारी जी का बहुत बड़ा स्नेह है। हमारे भैया श्री भूपेश तिवारी जी, हरिकेश तिवारी जी और समस्त तिवारी परिवार और हमारे राम कथा श्रवण करने के लिए आए हुए हमारे परम अभिन्नात्मन रामचरितमानस के सुंदर वक्ता हमारे श्रीनाथ व्यास जी गुलालपुर के, और हमारे नवल किशोर जी और उदयनाथ जी और हमारे श्री भैया राम शिरोमण पांडे जी, लक्ष्मी नारायण पांडे जी, संतोष जी, जितने हैं सब। कहने का मतलब यह है कि भगवान परम बड़भागी हैं। ये राम कथा साधारण कथा नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन और सिय रघुवीर बिहार। राम कथा साक्षात मंदाकिनी बह रही है। इस लक्ष्मी नगर में डंडवा में हमारे भैया सुरेश चंद्र जी के द्वारा ये राम कथा रूपी मंदाकिनी बह रही है, और आप लोग इस राम कथा रूपी मंदाकिनी में भक्ति में गोता लगा रहे हैं। और राम भगति जह सुरसरी धारा
और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा और विधि निषेध में कलिमल हरनी और राम कथा। ये राम कथा रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। ये आज जो उत्सव मना रहे हैं ना, ये साधारण उत्सव नहीं है। आज केवल भूमिका देंगे कथा की, आज वानगी है और कल से फिर हमारी मस्तानगी आवेगी और फिर बाद में रवानगी होगी। ऐसा ना सोचिए, कल से देखिएगा, लेकिन आज थोड़ा भूमिका दे रहे हैं। एक तिथि नहीं है हमारे यहाँ। आप सोचते हो कि वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, खटमासिक हो रहा है, त्रैमासिक हो रहा है, नहीं। हमारे श्री सनातन धर्म में सनातन धर्म का मंच है। यहाँ प्रत्येक तिथियां पूजनीय हैं। कोई ऐसी तिथि खाली नहीं है, सारी तिथि पूजी जाती है। यहाँ पर आचार्य लोग भी बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ की तिथि केवल 15 होती है। पंचांग में 15 तिथि ही होती है और हमारे यहाँ की तिथि जो गिनी जाती है वो पूर्णिमा के दिन से गिनी जाती है। तो जो तिथियां हैं पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में कोई तिथि खाली नहीं है। ये नहीं है कि 5 दिसंबर 2021 को ही राम कथा शुरू है, नहीं। हमारे आज प्रतिपदा तिथि है, शायद द्वितीया लगी हो। ये नहीं है कि हमारे यहाँ की जितनी तिथि हैं, चाहे प्रतिपदा हो, चाहे द्वितीया हो और चाहे तृतीया हो, सारी तिथि पूजनीय है और पूर्णिमा से तिथि गिनी जाती है। पूर्णिमा को क्या होता है? बोले पूर्णिमा को होली होत। पूर्णिमा के दिन हम लोग होली मनाते हैं। पूर्णिमा को होली होत और परवा को दुलहटी होत। द्विज को भातृद्विज उत्सव मनाते हैं। तीज को अक्षय तीज, चौथी को गणेश चौथी और पंचमी को नाग देव दूध पीने आते हैं। छठी के दिन हरि छठी और सप्तमी को सप्तऋषि और अष्टमी को कृष्णचंद्र दर्शन कराते हैं। नवमी को राम नवमी, दशमी को विजय दशमी, एकादशी को ईख देव पूजन कराते हैं। द्वादशी को वामन देव, तेरसी को शिव तेरसी और चतुर्दशी को अनंत देव पूजन कराते हैं। बाकी अमावस्या को घर घर दिवाली होत। हम तो सनातनी रोज ढोलक बजाते हैं। हम तो सनातनी रोज ढोलक बजाते हैं। एक दिन ढोलक नहीं बजता है, हमारे भैया करण अर्जुन का रोज बजता रहता है। कोई तिथि कोई प्रोग्राम खाली नहीं रहता है। ये राम कथा मंदाकिनी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट, ये चित्रकूट है। ये जो राम कथा हो रही, मंदाकिनी बह रही है ना, ये कहाँ? ये लक्ष्मी नगर डंडवा में चित्रकूट है। यहाँ चित्रकूट में राम कथा रूपी मंदाकिनी बह रही। कूट, एक कूट होता है भैया तिवारी जी, एक जूट होता है। कूट तो बहुत देखे हैं, जूट भी बहुत देखे हैं, क्योंकि जूट अनेकों, अरे जूट अनेकों हैं जग में, पर जटा जूट सम जूट नहीं। अब
फूट जानते हैं ना, अब तो नहीं कह सकते हैं, पहले हम लोगों के यहाँ लेहड़ा के खेत में जो फूट निकलता था बढ़िया बढ़िया, क्या आनंद आता था। वो फूट होता है, उसको खाते थे लोग दही से, मट्ठा से, गुड़ लगा करके, शक्कर लगा करके, भैया करण अर्जुन जी। अब हम छोटे छोटे जिस दिन सुन लेते थे कि डंडवा की पूड़ी है, हे भगवान क्या कहना है। तो भैया देखो फूट, जूट, एक जूट होता है जो गद्दों में, रोडवेज की बसों में इधर उधर लगता है, एक संतों के सिर पर जटा जूट होती है कि जूट अनेकों हैं जग में, पर जटा जूट सम जूट नहीं। अफूट अनेकों हैं जग में, पर भाई भाई सम फूट नहीं। अलूट अनेकों हैं जग में, पर राम नाम सम लूट नहीं। अकूट अनेकों हैं जग में, पर चित्रकूट सम कूट नहीं। जो चित्रकूट गए होंगे आनंद आया होगा, ते राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर। भाग्यशाली वही व्यक्ति है जो भगवान से जुड़ जाए, अभागा वो व्यक्ति है जो परमात्मा से, संत से, भगवंत से दूर हो जाए, वो अभागा है। रामचरितमानस आप लोग खूब पढ़ते हैं, हम आपको बढ़िया से बढ़िया हंसाएंगे भी खूब, रुलाएंगे भी खूब, हमारी कथा में लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन अभी आज तो वानगी है ना, तो कहने का ये मतलब है राम कथा आप खूब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो राम कथा में, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारे रावण को अभागा कहे। रावण अभागा कब हुआ? भगवान शंकर कहते हैं भाग्यशाली। शंकर जी कह रहे हैं, उमा बोले हाँ, बोले वो लोग भाग्यशाली हैं। बोले कौन? बोले जो भगवान के चरणों से जुड़ गए हैं। बोले अच्छा। बोले वो लोग अभागी हैं। कौन? जो भगवान के चरणों से दूर हो गए हैं। सुनो हुमाते लोग अभागी हरित झोंक से। तो अभागा रावण को गोस्वामी जी कब कहे? रावण की बहन सुपर्णखा का चुनाव चिन्ह गायब हो गया, नाक कान कट गई, रावण अभागा हुआ ना। रावण परम्बा जगदम्बा जगत जननी विदेहजा जानकी का अपहरण करके लंका में बंदनी बना करके जनक नंदनी को अशोक वाटिका में रख दिया। रावण अभागा हुआ? नहीं हुआ। रावण के परम प्रिय पुत्र अक्षय कुमार का हनुमान श्रीमद अंजने क्षय कर दिए। रावण अभागा नहीं हुआ। सोने की लंका जला करके हनुमान जी महाराज राख कर दिए। रावण अभागा नहीं हुआ। तो पूछा गया रावण अभागा कब हुआ? तो गोस्वामी जी ने कहा कि रावण जब ही विभीषण त्यागा। रावण जब ही विभीषण त्यागा। रावण जब ही विभीषण त्यागा। भयाऊ विभव तेनु तब ही अभागा। रावण जब ही विभीषण त्यागा।
चले हरसी रघुनायक पाही, चले हो अवसी हाँ चले हो हरसी रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही, करत मनोरथ बहुमन माही, रावण जबहि विभीषण। गोस्वामी जी से पूछा गया अभागा कब हुआ, तो बोले रावण जबहि विभीषण त्यागा, तो भयउ विभव बिन तबहि अभा। रावण उस समय अभागा हो गया जब एक संत का परित्याग कर दिया। दुर्योधन का सत्यानाश कब हुआ, दुर्योधन का सर्वनाश कब हुआ, जब तक संत विदुर दुर्योधन के सानिध्य में रहते रहे तब तक दुर्योधन का बाल बांका नहीं हुआ। लेकिन जिस समय इसने संत विदुर को अपमानित करके भगा दिया उसी समय दुर्योधन का सत्यानाश हो गया। एक संत का सानिध्य बना रहे, भगवंत का सानिध्य बना रहे, गौ का सानिध्य बना रहे, गंगा का सानिध्य बना रहे, तुलसी का सानिध्य बना रहे, तो जीवन में व्यक्ति का बाल बांका नहीं होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, एक प्रसंग आपको बहुत छोटा सा, आज हम लोग अयोध्यावासी हैं, ये हमारा अवध क्षेत्र लगता है जहां हम राम कथा कर रहे हैं, श्री लक्ष्मी नगर डंडवा में, ये हमारा इसको अवध क्षेत्र ही कहते हैं। तो हमारे श्री अवध धाम की एक परंपरा है, एक मर्यादा है कि हम लोग जब श्री राम कथा करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो श्री हनुमान जी का नाम जरूर लेते हैं। जैसे कर्ण अर्जुन जी ने भी हनुमान जी का छोटा सा, श्री हनुमान जी महाराज लंका में जब गए, माता जानकी अशोक वाटिका के नीचे बैठ करके रो रही थी। अशोक वाटिका में भगवती सीता बैठ करके रो रही थी, आंखों से आंसू बहा रही थी और क्या कह रही थी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चौपाई आप लोगों को याद होगी कि देखियत प्रगट गगन अंगारा, अयवनिन आवत कौतारा, हरे पावक में शशि स्रवत आगी, अमानहु मोहि जानी हत भागी, कि सुनिय विनय मम बिटप यशोका, और सत्य नाम करु हरु मम शोका, अनूतन किसले अनल समाना, देहु अग्नि जनि करसि निदाना, तो देखी परम वीर हाकुल सीता, असोचन कपीहि कल्प सम बीता, सोचन कपीहि। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भगवती सीता नेत्रों से आंसू की धारा बहा रही, रो रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं। किससे प्रार्थना कर रही हैं? सबसे पहले माताएं, ध्यान देना आप लोग, सबसे पहले देखियत प्रगट गगन अंगारा, आकाश से आप, अरे जितने तारे हैं ये सब अग्नि के समान चमक रहे हैं। हे आकाश, हे गगन, एक तारा दे दो, मैं अपना प्राण त्याग दूं। नहीं दिया, तारे से आकाश से मांगी, नहीं दिया। फिर चंद्रमा से, वो भी नहीं दिया। पावक में सस्रवत ने आगी, उसने कहा फिर मानहु मोहि जानी हत भागी। फिर माता जी ने कहा मुझे नहीं दे रहा है, अभागिनी समझ रहा है। फिर सीता प्रार्थना किससे करती हैं? अब देखिए,
रामायण में आप देखिए चौपाई लिखी है, आप लोग सब पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो किससे प्रार्थना करती हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे सुनिया बिनया मामा बिटप अशोका, सुनिया विनय मामा बिटप अशोका। सुनिया विनय मामा बिटप अशोका, सुनिया विनय मामा बिटप अशोका। सत्य नाम करु हरु मम शोका, सत्य नाम करो हरो। ससुराल में कहीं पति का ध्यान करी, संकट अभी कम नहीं हुआ। अब सीता भाई से कह रही हैं, भैया अशोक, हाँ सुनिया विनय मामा बिटप अशोका, सुनिया विनय मामा बिटप अशोका। सुनिया विनय मामा बिटप अशोका। भैया अशोक, हाँ तब अशोक बोला। अब पूछा गया भैया क्यों कर रही? देखो सीता अशोक से को भाई इसलिए कह रही हैं, ध्यान देना। जब सीता का हरण हुआ था और सीता अशोक वाटिका में जब आई, उस समय पूर्णिमा पड़ी, श्रावण की पूर्णिमा। श्रावण की पूर्णिमा को रक्षा बंधन का त्योहार होता है। तो जब रक्षा बंधन आता है, भैया दुई जाती है, तो बहन कहीं भी हो, उस समय उस बहन को अपने भाई की याद आती है। आज भैया द्विज है, आज रक्षा बंधन है। भगवती सीता रो रही हैं, रो करके कह रही हैं कि क्या करें, आज रक्षा बंधन है। अगर आज मैं श्री अयोध्या में होती तो हमारे भैया आते राखी बांधती। अगर आज मिथिला धाम में होती तो हमारे भैया लक्ष्मी निधि, कृपा निधि, शील निधि, गुण निधि उनकी कलाई में राखी बांधती। सीता रो रही है, और जैसे सीता रोई, आंखों से आंसू की धारा गिरी और पृथ्वी के ऊपर पड़ी और पृथ्वी गीली हो गई। और जब पृथ्वी गीली हो गई तो सीता जी की मां पृथ्वी प्रकट हो गई। क्योंकि जिस माँ की गोद में बैठ करके अगर उसकी बेटी रोती है तो माँ से बर्दाश्त नहीं होता है। तो पृथ्वी ने कहा, सीता, हाँ माँ क्यों रो रही हो? माँ, आज मैं मिथिला में होती तो मेरे भैया की कलाई में राखी बांधती, आज मेरे भैया की कलाई सूनी होगी माँ। तो पृथ्वी ने कहा, बेटी रो मत। क्यों? बोली, बेटी सीता, आप भी पृथ्वी से प्रकट हुई हो, ये अशोक वृक्ष भी पृथ्वी से पैदा हुआ है, इसलिए अशोक तुम्हारा भाई है, इसको राखी बांधो। आज सीता ने कहा कि भैया अशोक, हाँ। बोले, सुनिए विनय मामा बिटप अशोका, सुनिए विनय मामा बिटप अशोका। सुनिया विनय मामा। भैया अशोक, हाँ। सीता ने कहा, भैया, हाँ बहन, मुझे आग दे दो, आग। तो अशोक ने कहा, बहन मेरे पास आग कहाँ है? सीता ने कहा, भैया झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास आग है, बहाना कर रहे हो। अशोक ने कहा, आग कहाँ है? तो सीता ने कहा, भैया ए नूतन किसलय अनल समाना, नूतन किसलय अनल समाना, नूतन किसलय अनल समाना। नूतन किसलय, जो कोमल
कोमल नई नई लाल लाल पत्तियां हैं ना, ये अनल समाना, ये आग के समान है। देहि नूतन किसले अनल समाना, देहि अगिन जन करसी निधाना। बहानाबाजी ना करो भैया, दे दो। अशोक ने कहा बहन, बोले हाँ। बोले देखो, सौभाग्यशालिनी स्त्री को केवल 2 ही व्यक्ति आग दे सकते हैं, तीसरा नहीं दे सकता है। ध्यान देना हमारी बात पर। सौभाग्यशालिनी, सौभाग्यनी माता को केवल 2 व्यक्ति आग दे सकते हैं, तीसरा नहीं दे सकता है। बोले कौन? बोले या तो उसका आग पति दे और या तो उसको आग पुत्र दे। बात समझ में आ रहा है ना? या तो पति आग दे या तो पुत्र आग दे। इसलिए तीसरे को आग देने का अधिकार नहीं है कि आप प्राण त्याग दे, तीसरा व्यक्ति आग दे दे। भाई कभी आग देता है, इसलिए मैं आग नहीं दूंगा। तो किशोरी जी ने कहा तो भैया मेरे पति तो नहीं हैं। बोले कोई बात नहीं है, आपके पति नहीं आए हैं तो तुम्हारा बेटा तो यहाँ पर आया हुआ है। बोलो बजरंगबली की। बोले तुम्हारा बेटा तो मेरी गोद में मेरा भांजा बैठा हुआ है ना हनुमान जी महाराज। इतने में हनुमान जी ने कहा माँ, जिस लंका नगरी में मेरी माता एक आग की चिंगारी के लिए आंसू बहा रही हैं, अगर इस लंका नगरी को आग में ना बना दिया तो फिर मेरा नाम हनुमान नहीं है। बोलो बजरंगबली की। श्री हनुमान जी ने कहा माँ चिंता मत करो। भगवती सीता ने कहा बेटा आग लाओगे कहां से? हनुमान जी ने कहा माँ कोई बात नहीं है, अरे आपन जठर आगी। अग्नि 3 प्रकार की होती है, एक जठराग्नि होती है, एक बड़वाग्नि होती है, एक दावाग्नि होती है। एक जंगल में एक लकड़ी से जब रगड़ मारती है तो दावाग्नि पैदा हो जाती है, और जठराग्नि जब व्यक्ति की कमजोर हो जाती है तो डॉक्टर वैद्य जठराग्नि को तेज करते हैं, तब भोजन हजम होता है, नहीं भोजन ही हजम ना हो। एक बड़वाग्नि होती है जो ज्वार भाटा करके समुद्र में लहरें उठाती है। हनुमान जी ने कहा माँ अरे आपन जठर आगी और बड़वागी आगी सागर कहे, और बन कई दवागी आगी आगी माँ मिलाई बे। यह रव से आगी रहे वह रव से आगी रहे, अयगियऊ में आगी बनी अगिया लगाई बे। और कहले पवन सुत आगी ना मिले कतहूं, तो सूरज का तोड़ी फोरी फारी के गिराई बे। क्योंकि एक अंगरा के बिना माई मोरी रोई रही, और सारी नगरी के अब अंगरा बनाई बे। अगर संपूर्ण लंका नगरी को आग ना बना दिया, और लंका तो जला दिए हनुमान जी महाराज। एक बात बता दे, लंका जला के जब हनुमान जी गए राम जी के पास, तो जामवंत ने कहा महाराज हनुमान जी आ गए हैं। बोले बड़ी अच्छी बात है। तो बोले लेकिन अच्छी बात तो नहीं। बोले क्या? बोले हनुमान जी लंका में आग लगा दिए। अच्छा आग लगा दिए? बोले हाँ। तो हनुमान जी से पूछा गया हनुमान जी आग लगा दिए? बोले हम नहीं लगाएंगे। राम जी ने कहा सही सही बताओ बेटा, लंका में आग लगी? बोले हाँ लग गई। अब विचार करो, हनुमान जी महाराज लंका में जाके डंका बजा के चले आए। आज कितने बजरंग बली पैदा हुए हैं, कितने हनुमान जी पैदा हुए हैं, कितने अंजने राम रखे गए हैं, कहीं जाके डंका बजाए। आजकल के बालक तो पिल्लों से खेलते हैं। हम छोटी कक्षा में पढ़े थे, और इसे छोटी कक्षा में पढ़े हैं, बड़ी में नहीं पढ़े हैं। हाँ ये देखो मास्टर साहब बैठे हैं, जानते हैं हम आरहरी में गोलियां खेलते रहे, कक्षा 5 नहीं पास कर पाए। हाँ छोटी में ही पढ़े, लेकिन उसमें भी एक पाठ पढ़ाया गया था दुष्यंत और शकुंतला का। शकुंतला का बेटा दुष्यंत का बेटा भरत
शेर के बच्चे को, जबाड़ों को पकड़ करके फाड़ करके दांत गिनता था। अब पूछा गया ताकत कहां से आई भरत में? बोले मैंने अपनी माता शकुंतला का दूध पिया हूं, माँ का दूध पिया हूं। पहले लोग कहते थे माँ का दूध पिया है तो बाहर आ जा। अब आज अगर रिंकू पिंकू टिंकू से कह दो, हमारा ड्राइवर भी रिंकू ही है, रिंकू पिंकू टिंकू से कहो, ये बाहर आएंगे कि अंदर घुस जाएंगे। पहले बच्चे शेर से खेलते थे, अब आज पिल्लों से खेल रहे हैं कुत्ते। क्यों? ये दूध पिए ही नहीं है। हनुमान जी लंका में डंका बजाए। एक बार जा रहे थे, 2-3 बच्चे खेल रहे थे, कह रहे थे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ इधर गिरा कुछ उधर गिरा, हम कहे 100 ग्राम हमारी खोपड़ी पर गिरा। ना लाए, तेरा दिल हो गया है कि चना मटर हो गया है? टुकड़े, जब आजकल के लड़के के दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। हाथ मिलाएंगे, नेता लोग भी कहें इनके हाथ मजबूत करो। अरे हाथ लूले हो गए, टूट गए। अरे हाथ ना मिलाओ, दिल मिलाओ, कल्याण हो जाएगा। आज हाथ मिला रहे हैं इसीलिए तो बर्बाद हो रहा है। ध्यान देना। अब हनुमान जी के सामने कहा गया, हनुमान जी महाराज ने कहा मैं जो लंका में गरज के आए हैं, इन्होंने माता का दूध पिया है। माँ का दूध। आजकल अगर बालक जो है रोता है ना, तो माँ के लिए नहीं रोता है, माता तो नौकरी करती है। बालक जब रोता है ना, तो उसके मुख में कहते हैं निप्पल पकड़ा दे, बोतल दूध वाला। हाँ, ये रो रहा है, अब दूध और निप्पल पकड़ लिया, ऐसे करके पीने लगा, आनंद आ गया, फिर सो गया, फिर रोएगा, फिर बोतल। और जब और बड़ा हो जाएगा तो लिम्का, लाइमन, थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी की ले बोतल। और फिर और जब बड़ा हो जाएगा तो फिर उड़ैया डीह बाजार में सरकारी बोतल। और बड़ा हो जाएगा, मरने लगेगा तो हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतल। बोतल ही बोतल, सारा जीवन बोतल ही में जाता है। अब उस बोतल में भैंस का दूध है। किसका दूध है? अब बुद्धि भैंस ही जैसी तो होती है। भैंस के आगे बीन बजाओ भाई, कहने का ये मतलब। हनुमान जी ने कहा माँ का दूध पिया हूं। जामवंत ने कहा नहीं, हनुमान जी को मार दिया जाए। हनुमान जी हमारे अदालत में खड़े हैं, अदालत में ही वकालत होती है भैया तिवारी जी, अदालत में ही वकालत। हनुमान जी महाराज से पूछा गया लंका कौन जलाए? बोले हम नहीं जलाए। तो राम जी ने कहा ये बताओ लंका जली है? बोले हाँ लंका जल गई है। तो राम जी ने कहा अगर लंका आप नहीं जलाए हैं तो क्या लंका हम जला के आए हैं? हनुमान जी चरणों में गिर गए, बोले वास्तव में प्रभु लंका आप ही जलाए हैं। राम जी कहे हम कैसे जलाए? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु अरे नभ जल, नभ आकाश, जल पाताल, थल पृथ्वी, अरे नभ जल थल ये जड़ चेतन में रम्यो राम, और नाना रूप माही मेरे राम ही लखायो हैं, और राम ही समुद्र लांघ्यो सुरसाक मान मथ्यो, और सिंही का संहारी राम लंकनी नसायो हैं, और राम ही विभीषण से मिलो, और सीता सुधि पूछे जाए, और सीता ढिग जाए राम धीरज बधायो हैं, अब मेरे रोम रोम माही राम ही रमे थे तहां, ए राम हनुमान होई के लंका हूं जलायो हैं। तो राम जी ने कहा हम लंका कहां गए? हनुमान जी कहे तो हम अकेले लंका कहां गए? राम जी ने कहा नहीं हम कहां गए? बोले गोस्वामी जी लिख रहे हैं हनुमान जी लंका में अकेले गए नहीं, हनुमान जी के साथ कौन गया है? हमारे हिंदी साहित्य के अद्वितीय हिंदी गगन के प्रचंड मारतंड कवि कुल कमल कानन के चंचरीक मनीष पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बोले हनुमान जी लंका जा रहे हैं। बोले कैसे जा रहे हैं?
तो बोले अस कही नाई सबन कहूँ माथा, अस कही नाई सबन करी माता, सबन करना था, चले वो रसी हरि रघुनाथा, चले वो रसी हरि रघुनाथा। अस कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हरस। कैसे चले? ही धरी रघु, चले हरस ही धरी, धरी माने धाई के, पकड़ के। राम जी कहे ना चलब, कहे धाई ले, पकड़ ले, कैसे न जाना। चले हरस ही धरी। अब न शंका समाधान हो तो आगे देखो। हनुमान जी से पूछा गया फल क्यों खाए? बोले आपको भूख लगी थी, आप मेरे हृदय में थे, भूख लगी थी, इसलिए फल खाए प्रभु लागी भूख। और न समाधान है तो आगे देख लो। कहा? बोले कपि मन कीनी विचारी। जब सीता रो रही थी तो हनुमान जी ने क्या किया? कपि मन कीनी विचारी, मन में विचार किए। मन में कौन है? राम जी बैठे हुए हैं। और उसके बाद दीनी मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, हरस दीन उठ कर गयो। हनुमान जी अंगूठी गिराए, भगवती सीता दौड़ी अंगूठी ले ली। तो चकित चितव मुदरी पहिचानी, चकित चितव मुदरी पहिचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी, जीती को सकई अजय रघुराई, जीती को सकई अजय रघुराई, माया के असी रची नहीं जाई, माया के असी रची नहीं जाई। अंगूठी ले ली। अब ध्यान देना इसमें, गोस्वामी जी के शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अंगूठी हाथ में भगवती सीता ले ली, ले करके देख रही कि राम जी की अंगूठी है कि किसकी अंगूठी है। तो भगवती सीता अंगूठी लेके पूछ रही हैं, अंगूठी किसकी अंगूठी हो? अब आप कहेंगे गोस्वामी जी कहां लिखे हैं? लिखे हैं रामायण पढ़ो, हम इस पर पीएचडी किए हैं, भले पढ़े नहीं हैं। देखो कहां लिखे हैं। तो कर्म मुदरी लई रघुबर कई, हाथ में अंगूठी लेकर के सीता कर्म मुदरी लई रघुबर कई, पूछत जनक दुलारी, अरे कहू मुदरी वै कुशल से बाटे, लक्ष्मण अवध बिहारी। हाथ में अंगूठी लेके सीता जी पूछ रही है, अंगूठी ये बताओ मेरे राम कुशल से हैं? अंगूठी बोल ही नहीं रही है। फिर सीता कह रही है, बार बार सिय मुदरी कही कही, अकुशल पूछ रही आई। बार बार सीता मुदरी मुदरी कह रही है और अंगूठी बोल ही नहीं रही है। तब सीता जी समझ गई कि कोई रावण की मायावी अंगूठी है। तब किशोरी जी ने क्रोध में आके कहा, हे मुदरी, या तो मुदरी कुशल बताओ, नहीं दई हूं तो ही बहाई, तुमहू को रावण कई माया, मोहि छलन कह आई। या तो अंगूठी कुशल बताओ, नहीं मैं फेंक रही हूं। इतने में अंगूठी जैसे सोची कि फेंक देंगी, अंगूठी हाथ जोड़ के फिर बोल रही है, किशोरी जी, हाँ हम राम जी की अंगूठी हूं। सीता बोली, अब तक क्यों नहीं बोली? बोली, अब मेरा नाम बदल गया है। अब तक मेरा नाम मुदरी था, करण भैया, मेरा नाम मुदरी था,
अब क्या नाम हो गया? जैसे हमारा नाम पहले राजेंद्र प्रसाद था, अब स्वामी राजेंद्र दास जी हो गया। जब से संत बने स्वामी राजेंद्र दास हो गया, ये बदल जाती है। अंगूठी बोल रही मेरा नाम पहले अंगूठी था, मुदरी था, लेकिन अब मुदरी नहीं है। बोले तब तो अंगूठी बोल रही है सीता, जब ते बिलग भई तुम प्रभु से। हे सीता आप राम से अलग हो गई, इसके पहले मेरा नाम अंगूठी था, मुदरी था। बोले कब था? बोले जब लग रही राम के संग मह, और राम अंगुली महधारी। ध्यान से सुनना, जब लग रही राम के संग मह, राम अंगुली महधारी। जब लगी राम अगुनी मह पहिने, जब लगी राम अगुली मह पहिने, तब मुदरी नाम सुधारी। जब तक राम अंगुली में पहने थे तो मेरा नाम मुदरी था। बोले अब राम जी अंगुली में नहीं पहनते हैं, नाम बदल गया। बोले क्या? बोले जब ते बिलग भयु तुम प्रभु से, जब ते बिलग भयु तुम प्रभु से, तो राम गयौ दुबराई। अब अंगुली मह पहिनत नाही, अब पहिनत राम कलाई। सीता तुम्हारे वियोग में राम जी इतने दुबले हो गए हैं ना, जितनी मोटी अंगुली थी उतनी मोटी कलाई हो गई है। जब लगी राम अंगुली मह पहिने, त मुदरी नाम सुधारा। जब ते राम कलैया पहिने, ती कंगना नाम हमारा। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं बर्वे रामायण में, बाबा जी के 12 ग्रंथ हैं, उसमें लिख रहे हैं कन गुरिया कई मुदरी। अभी कंगना, एक हाथ की अंगूठी कंगन बन गई है। इसके बाद बड़ी सुंदर बात है, देखो आज हम थोड़ा सा समय बढ़ा दे रहे हैं, बढ़ा दें हाँ? लेकिन कल से 5 बजे बिल्कुल समापन, ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ा रहे हैं, अब लीजिए आप। भगवती सीता अंगूठी ले ली, हनुमान जी महाराज से पूछ रही हैं कि श्रवणामृत जिन कथाया सुनाई। श्रवणामृत कथा सुनाई, श्रवणामृत कथा सुनाई, श्रवणामृत कथा सुहाई। कही सो प्रगति होत किन भाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाए, कही सो प्रकट होती किन भाई। श्रवणामृत जिन कथा सुनाई, कहीं से प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात मैं आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी। अब ही मात मैं हनुमान जी महाराज सीता के सामने गए, और सीता के सामने जाके हनुमान जी एक बात बहुत सुंदर कहे। यही प्रसंग बोल के वाणी को विराम देंगे। आप लोगों को हनुमान चालीसा याद है, मेरे साथ कहिएगा, इसी पर वाणी को विराम देंगे। हनुमान जी सीता से कह रही हैं माँ, किशोरी जी से कह रहे हैं माँ, सुनहु माँ तू मोहि अतिशय भूखा। सुनहु माँ तू मोहि अतिशय भूखा। लागी देखी सुंदर फल रोखा। लागी देख सुंदर फल रोखा।
लाग देख सुंदर फल रूखा, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा। ये कौन कह रहे हैं? श्री हनुमान जी। जिन हनुमान जी को चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरी खोह, राम काज लैली न मन बिसरा तन कर छो। न भूख है न प्यास है कुछ नहीं, आज सीता के सामने भूखा। एक भूख होती है, एक भूखा। हनुमान जी कह रहे हैं भूखा लगी है। भूखा का मतलब जानते हो? देखो, सबको भूख अलग अलग होती है। सबको भूख, किसी को भक्ति की भूख है, किसी को पुत्र की भूख है, किसी को नाती की भूख है, पोते पोते की भूख है, किसी को बल की भूख है, किसी को रूप की भूख है, किसी को धन की भूख है। सबकी भूख अलग अलग है। भक्त भगवान के सामने जब जाता है तो क्या कहता है कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रातः जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल गंध, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रटिले हरि नाम यरी रसना, फिर अंत समय में हिली न। अब बरसाती मेढक तैयार हो जाएंगे। बरसात होने वाली है फरवरी मार्च में। ये जितने अमले हैं ना, ये कुर्सी के जितने भूखे गीदड़ हैं ना, ये अब 4 दिन के बाद आपके पास आना शुरू कर देंगे। लक्ष्मी नगर डंडवा में घर घर आएंगे। हाँ, इनको भूख भक्ति की नहीं है, इनको भूख कुर्सी की है। भक्त कहता है क्षण भंगुर जीवन की, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात ये जान खिली न खिली। ये जब आएंगे आजकल के नेता लोग तो ये क्या कहते हैं? ये आजकल के नेता राम जन्मभूमि में जब पहुंचते हैं ना अयोध्या में हमारे, तो क्या कहते हैं? हे प्रभु, भक्त कहता है क्षण भंगुर जीवन की कल खिली न खिली। ये क्या कहेंगे? ये कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कुर्सी, कल जाने हमें ये मिली न मिली, महंगाई मुंह खोले फेरी रही, बड़ पेटन से ये बची न बची, अरे होते चुनाव धड़ाधड़ हैं, मेरे पक्ष की पेटी खुली न खुली, करुणानिधि कुर्सी पे दया करिए, फिर 5वीं बरस मिली न। अभी प्रधानी सरपंच वाले जितने थे, पंचायती अध्यक्ष वाले, अभी दौड़े होंगे, अब नहीं दिखाई देंगे कि हमारे भैया श्री सुरेश चंद्र जी सरकारी ठेकेदार कार्यक्रम करा रहे हैं। चलो सुन लो, बुलंदशहर से महाराज जी आए हैं अयोध्या से, अब नहीं आएंगे। आज हनुमान जी क्या कह रहे हैं सीता जी के सामने? अरे सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मातु अतिशय भूखा। माँ भूख लगी है। एक चीज और बता दे, ले लो, बहुत बढ़िया बात। हनुमान जी को भूख लगी है। कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ने वाले वो कहते हैं हनुमान जी को भूख लगी है। कहाँ लगी है भूख? कुछ तो कहते हैं बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयवन। बाल समय रवि भक्ष लियो। हनुमान जी सूर्य नारायण को निगल गए, यही हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो? नहीं नहीं, सही पढ़ रहे हैं। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीले उताही। बोलो, आप लोग बोलोगे तभी आना, बोलते रहिए, याद रहे तो। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीले उताही मधुर। क्या बात है, बोलो। अब हनुमान जी जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, उनको लीले उताही मधुर फल जानू। हनुमान जी उनको मीठा फल समझ करके निकल गए। कहां की बात है? अरे जो हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण से 9 व्याकरण पढ़े हैं, स्वयं 9 व्याकरण स्वेकता ब्रह्मा भविष्यत कपिते प्रसादा।
अगले कल्प के ब्रह्मा हनुमान जी बनेगे। हनुमान बाहुक में लिखा है, भानु सो पढ़न हनुमान गयो, भानु मन अनुमान कियो फेरी फारस। कहने का ये मतलब वो हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण में फल में अंतर ही नहीं कर पाए। जिन हनुमान जी के लिए शुरू में गोस्वामी जी लिख दिए, ये हनुमान जी कौन है? बोले जय हनुमान ज्ञान गुण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जो हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर हैं। अब यहाँ हनुमान जी माता के सामने भूख कर रहे हैं। सीता समझ गई मेरे बेटे को भूख कैसी लगी है, तो भगवती सीता समझ गई मेरे भैया को आशीर्वाद की भूख लगी है। सीता भोजन परोस रही हैं। माताओं ध्यान से सुनना, सीता कह लो बेटा खा लो, भूख लगी है। हनुमान जी कहे माँ क्या दे रही हो? तो सीता ने क्या दिया? बोले आशीष दीनी रामो प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील ले लो। हनुमान जी ले लिए। फिर माँ का स्वभाव होता है, माँ कहती बेटा थोड़ा एक रोटी और ले ले, गरम गरम लाई। अब सीता ने कहा भैया और ले लो। हनुमान कहे माँ भूख नहीं लगी है। ना ना बेटा ले ले। अब क्या दे रही हो माँ? तो सीता ने कहा भैया अजर अमर गुण निधि सुत होई, अजर अमर गुण निधि सुत होई, अजर अमर गुण निधि सुत करहि बहुत रघुनायक। अजर, अजर माने कभी बुढ़े नहीं होगे। अजर अमर, अमर माने कभी मरोगे नहीं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छोहू। होई नहीं होहू। अजर अमर गुण निधि सुत होहू, करई बहुत रघुनायक छोहू। हनुमान जी कहे ठीक मां और ले लो बेटा। सीता जब कहीं और ले लो, हनुमान जी कहे अब क्या दे रही हो मां? तो भगवती सीता अपनी तिजोरी की ताली, जैसे सास जब प्रसन्न हो जाती थी बहू पे पहले, तो ऐसे चाबी टांगती थी। यहाँ अब नहीं है बात, पहले की बात। ऐसे चाबी, और जब प्रसन्न हो जाती थी बहू को कहती थी ले चाबी तू ही खोल करके निकाल। तो माता सीता तिजोरी की ताली दे दी। ले भैया क्या दे रही हूं मां? बोले बेटा मेरी तिजोरी में जो धन है सब ले जाओ। बोले क्या धन है? बोले अष्ट सिद्धि नव निधि कर, अष्ट सिद्धि नव निधि कर, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नव निधि कर दाता, असबर दीन जानकी माता। सीता ने वरदान दिया और ले लो बेटा। हनुमान कहे माँ अब कुछ नहीं चाहिए। बोले ना ले ले बेटा। बोले माँ अब क्या दे रही हो? तो बोली भैया ये राम जी की भक्ति रूपी खजाना अब तक मेरे पास थी। जो मांगता था राम की भक्ति मैं देती थी, लेकिन आज से मैं तुम्हें दे रही हूं। लो बेटा। देखिए हमारे ज्येष्ठ प्रमुख जो हैं श्री लालजी मिश्र भी पधार रहे हैं। बहुत बढ़िया, बैठिए प्रमुख जी बैठिए। बोले लो बेटा। बोले क्या दे रही हो? बोले अब तक राम की भक्ति मैं देती थी, अब कौन देगा? बोले राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रघुपति के दासा, सदा
क्या दे रही हो माँ? बोले राम रसायन। रसायन, रसायन माने भक्ति का खजाना। राम रसायन तुम्हारे ही पासा, एक दिन दो दिन के लिए नहीं, ये ताली कब के लिए? सदा रहे। ये तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। जिसको राम भक्ति की जरूरत होगी वो तुम्हारे से मांगेगी। और ले लो बेटा। हनुमान जी कहे माँ अब क्या दे रही हो? बोले भैया अगर कोई राम जी का भजन करेगा तो राम जी को उतना प्यारा नहीं लगेगा। बोले तब? बोले अगर तुम्हारा कोई भजन करेगा तो राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हारे ही भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म जन्म। तुम्हारे ही भजन राम को। और ले लो बेटा। हनुमान जी कहे माँ अब क्या दे रही हो? हाँ नहीं बेटा और ले लो, और ले लो। बोले माँ अब क्या दे रही? बोले बेटा नौकरी दे दूं। बोले कैसी नौकरी? बोले हमारे राम जी के दरबार में जो चाहता है पहुंच जाता है। आज से बेटा तुम्हारी नौकरी दे रही हूँ। कहाँ की नौकरी? बोले चौकीदारी। बोले कहाँ की चौकीदारी? बोले राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। पैसारे माने बिना इनकी आज्ञा के, पैसारे माने प्रवेश नहीं होगा। आज क्या हो गया है? हो राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। बिना पैसा के चाहे विंध्याचल चले जाओ, चाहे जहां चले जाओ, बिना पैसा के दर्शन। और ले लो बेटा। अब क्या दे रही हो भैया? अरे चारों जुग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग पर ताप तुम्हारा। चारों युग, सबका प्रताप तो अपने अपने युग में है। और हनुमान जी का प्रताप चारों युग में है। त्रेता में श्री राम, उसके बाद सतयुग में परशुराम, त्रेता में श्री राम, द्वापर में बलराम, कलयुग में तो बहुत से राम घूम रहे हैं। तो कलयुग में भी, लेकिन देखो एक चीज बताएं, हनुमान जी का जो प्रताप है चारों युगों में है। सतयुग में हनुमान किसके साथ हैं? सतयुग में हनुमान जी माता के साथ हैं, दुर्गा के साथ हैं। सतयुग में हनुमान जी के लिए दुर्गा चालीसा में लिखा गया है कि के हरि बाहन सोह भवानी, के हरि बाहन सोह भवानी, के हरि बाहन सोह भवानी, लंगुर वीर चलत। सतयुग में माता के साथ, त्रेता में श्री राम के साथ, द्वापर में बलराम के साथ, कृष्ण के साथ श्री हनुमान जी, और कलयुग में यही हनुमान जी जन जन के साथ हैं। आपको प्रत्यक्ष घटना सुना रहा हूं। प्रत्यक्ष घटना सन 82 में
तीर्थराज प्रयाग आप सब लोग जाते रहते हैं। अब आने वाला है माघ मेला, एक एक महीना कल्पवास लोग करते हैं। तो सन 82 में अर्धकुंभ का मेला था और उसी समय श्री स्वामी करपात्री जी महाराज का शायद गोलोक गमन भी, साकेत गमन भी हुआ था। तो तीर्थराज प्रयाग में अर्धकुंभ के मेले में एक व्यक्ति बाहर से आया था। मेले में अब तो अच्छी व्यवस्था हो गई है, पहले की व्यवस्था थोड़ी वैसी रहती थी। लोग गठरी लेके ऐसे भागते थे जैसे भूत भाग रहे हैं, और माताएं बहनें जिसके साथ जाती थी उनको पकड़ लेती थी ऐसे एक के साथ, एक दूसरे के साथ, कतई भूल ना जाए। इतनी भीड़ हुई। एक व्यक्ति नई नई शादी हुआ था, वो अपनी बीबी को लेके गया था और उसकी बीबी वहां भूल गई, भटक गई। वो बेचारा बहुत ढूंढा, मिली नहीं उसकी पत्नी। रोते 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 3-4 घंटे के बाद जब परेशान हो गया तो त्रिवेणी बांध पे आया। त्रिवेणी बांध पर आप देखे होंगे श्री राम जी का मंदिर है त्रिवेणी बांध पे। तो वहां श्री राम जी के मंदिर के पास आया और वहां मंदिर के पास खड़ा होकर के रो रहा है, आंखों में आंसू आ रही है। रोते रोते कह रहा है, हे रघुनाथ कृपा कर दो, जिससे मुख देखी सको घरनी को, करनी न करी भरनी सो भरी, घरनी को न लागे बिना घरनी के। हे राम जी महाराज कृपा कर दो, मेरी पत्नी मिल जाए, नहीं मेरा घर बिगड़ जाएगा। राम मंदिर का पुजारी देखा काफी देर से रो रहा है। बोले क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो उसने कहा महाराज जी हमारी पत्नी खो गई है, हमारी पत्नी खो गई है। तो कहा रोने से काम चलेगा, मेले में आए हो पत्नी खो गई, एक काम करो। बोले क्या करें? बोले 1.25 किलो लड्डू ला, एक फूल का हार ला, 101 रुपए का नोट ला और हमारे राम जी को चढ़ा दो, तुम्हारी पत्नी राम जी ढूंढ के ला देंगे। और बेचारा वहां से दौड़ता हुआ आया किला के नीचे जहां पर हनुमान जी लेटे हुए हैं। लेटे हुए श्री हनुमान जी का दर्शन आपको केवल तीर्थराज प्रयाग में ही मिलेगा, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। वहां पर आया लेटे हुए हनुमान जी, वहां से लड्डू लिया, लड्डू लेके आ रहा है। लेटे हुए हनुमान जी हैं। हनुमान जी का स्वरूप केवल प्रयाग में लेटे हैं, ध्यान देना। लंका में जी का स्वरूप जो है लड़े हैं, वीर रूप में हैं, लंका में लड़े। और काशी चले जाइए तो संकट मोचन में हनुमान जी खड़े, और हमारे श्री अयोध्या में आइए तो हनुमान गढ़ी पर हनुमान जी अड़े। लेकिन तीर्थराज प्रयाग में चले जाओ तो हनुमान जी पड़े। लंका में लड़े, काशी में खड़े, चित्रकूट में चढ़े, अयोध्या में अड़े और प्रयाग में पड़े। चित्रकूट में जाओ कामदगिरि पर्वत पर चढ़े हुए हैं। क्यों? इसलिए चढ़े हैं बनी संकट मोचन काशी खड़े, वहां पर खड़े हैं काशी में। लंका में हमारे हनुमान जी महाराज लड़े हैं वीर रूप में। वो व्यक्ति लिया और लेके आ रहा है 101 रुपया लड्डू। जब जा रहा था लेकर के तो हनुमान मंदिर का पुजारी देखा। हनुमान मंदिर का पुजारी कहा कोई आजकल ब्राह्मण पुजारी संत महात्मा जब देखते हैं कि कहीं हाँ कुछ है तो अपना जरूर घुमा करके लगा देते हैं। कैसे? अब क्या कर रहे हैं देखिए, हम बताएंगे सब, धीरे धीरे सबकी बताएंगे। आज तो वानगी है, मस्तानगी कल से आएगी। अभी क्या, अभी तो शुरू हो रहा है। हनुमान मंदिर का पुजारी देखा जजमान बढ़िया जा रहा है, बोले यहाँ आओ। आ गया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले राम मंदिर में। क्यों?
कि लड्डू चढ़ाने। क्यों चढ़ाओगे? बोले हमारी पत्नी खो गई है। तब तो बोले राम मंदिर के पुजारी ने कहा कि 1.25 किलो लड्डू 101 रुपया चढ़ा दो, हमारे राम जी तुम्हारी पत्नी को खोज के ला देंगे। जब राम की पत्नी खो गई तो राम अपनी ढूंढ ही नहीं पाए, तो तेरी कहां से ढूंढेंगे रे नालायक। तो बोले मंदिर के पुजारी ने तो कहा यही, तो कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले थारा उठाई ले आवो उतय जनी को, अरे तुम्हारी पत्नी को मिलावे कहा, जो पतो न लगाए सके अपनी को। तो अपनी को लगाई, तुम्हारी कहां से लगाएगा? बोले हनुमान जी करेंगे। बोले और क्या? बोले कैसे? बोले पड़े थे शेष, जब इनके ऊपर विपत्ति आती है तो मेरे हनुमान को ही बुलाते हैं। बोले कहां? बोले पड़े थे शेष सैया पर, पड़े थे शेष सैया पर, समर में शेष सोए थे, इन्हीं हनुमान से भैया मेरे श्री राम रोए थे। बड़ा है खोजने वाला, त्रिलोकी से लिया देगा, मिलाया राम की जिसने तुम्हारी भी मिला देगा, मिलाया राम की जिसने तुम्हारी मिला देगा। चढ़ा वो बेचारा कहा चलो, लेकर के लड्डू नीचे गया और नीचे वहां पढ़ने लगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। इतने में ढूंढते ढूंढते जब पति परेशान तो पत्नी भी परेशान, पत्नी भी परेशान, रोते 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 हनुमान जी का झंडा दिखाई दिया तो सोची चलो हनुमान जी से प्रार्थना करूं पतिदेव मिल जाए। पतिदेव तो नीचे चढ़ा, पत्नी जैसे नीचे गई, अब पतिदेव तो पढ़ रहे थे, पत्नी ने देखा प्रसन्न हो गई, पत्नी हाथ पकड़ के बोली सुनो जी। बोले चुप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पूरा होने दे हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय का पीसते हो पूरा। तो बोले आहा दोनों का मिलन हो गया। तब गोस्वामी जी ने लिख दिया कि चारों जुग पर ताप तुम्हारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा। श्री हनुमान जी महाराज का प्रताप जो है वो चारों युगों में है। आप कल बता दीजिएगा मुझे तिवारी जी भैया, हम आपके उस पर यहाँ है। मेरा मन तो कह रहा है कि हम 7 दिन केवल सुंदर ही कांड बोलते रह जाएं किसी चौपाई में, नहीं जैसे कहेंगे तो कल से सीधा मतलब आगे बढ़ाते चले आएंगे, नहीं तो हम तो इसी पर लगे रहेंगे तो 7 दिन श्री हनुमान जी महाराज पर। लेकिन आज प्रथम दिन है इसलिए हम श्री हनुमान जी का आवाहन किए हैं और कल से राम कथा बिल्कुल प्रारंभ समय से होगी और 10-11 बजे विराम दे दीजिएगा हमारी कथा में। मतलब नहीं तो हम ऐसे हो जाएंगे ना जैसे एक मास्टर साहब थे, वो जाते थे पढ़ाने के लिए और किसी से मौलवी से पैजामा सिलवाए तो मौलवी पैजामा सिल दिया तो 2 अंगुल बड़ा हो गया। मास्टर साहब जब पैजामा पहने तो बड़ा, तो अपनी पत्नी से कहे ये पैजामा बड़ा हो गया है, कुछ नहीं करना, 2 अंगुल काटनी है, 2 अंगुल काट करके इसको छोटा कर दो, कल पहन के जाएंगे। पत्नी बोली ठीक है रख दो, पत्नी रख दी, मास्टर साहब रख दिए। पत्नी बेटी से कही बेटी कोई काम कर रही हूं ना, ऐसा करो पापा का तुम्हारे वो है हाँ, इसको 2 अंगुल छोटा करना है। बेटी बोले चल थोड़ी देर में कर देंगे मम्मी। अच्छा बहू से कह दिया, बहू का थोड़ी देर में। अब इतने में बेटी को याद आया, बेटी पहुंची पैजामा खूंटी से उतारी, 2 अंगुल काट छोटा कर दी।
इतने में बहू आई, वो भी 2-3 अंगुल काट के छोटा कर दी। इतने में मास्टर साहब के आने का समय आया तो पत्नी सोची, अरे राम राम, छोटी सी तो बात ही थी, 2 अंगुल ही तो काटना था, वो भी 2 अंगुल काट के मारी। मास्टर साहब जब सुबह उसको पहने, बोले हो गया, बोले हो गया, हो गया, 2 अंगुल छोटा हो गया, हो गया, हो गया। और जब मास्टर साहब नहा करके जब उसको पैजामा को पहने ना, तो अंडरवियर हो गया। तो भैया हमारे समय में अतिक्रमण ना हो, कर्ण अर्जुन भैया, और तो समय से आनंद देंगे, नहीं तो 5 बजे कार्यक्रम जो है बिल्कुल समापन हो जाएगा, विराम दे दिया जाएगा। आप लोग 1 बजे से हमारे श्री अयोध्या के दोनों बालक, जुड़वा बालक कर्ण अर्जुन झा, चैनलों पर भी, मीडिया में भी, आज तक के चैनलों पर, न्यूज में भी छाए रहते हैं। ये बालक बुलाए हैं, इनसे आप लोग आनंद लीजिए। और दूसरी चीज ये है मिथिला की, अब आप हैं अयोध्या के, और जहां ससुरारी के लोग मिल जाएं तो कहो भैया लक्ष्मी नारायण जी, क्या कहना, रस बरसता है रस। तो अभी तो हम लोग जब मिथिला में पहुंचेंगे ना, तब हम रस बरसाएंगे इनको गालियां दे करके, आनंद आएगा। इसलिए 1 बजे से आप लोग इनका आनंद लीजिए, उसके बाद 5 बजे तक राम कथा का आनंद लीजिए। सही समय से बिल्कुल कल कार्यक्रम होगा। आज प्रथम दिवस है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी मंगलमयी भावना के द्वारा बाणी को श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हुए विराम देंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे बड़े प्रेम के साथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम से श्री राम जय जय राम बोले। आगे कुछ लोग तो बोल रहे हैं, पीछे श्री राम जय राम, ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ लद गया है। भगवान के नाम में बड़ी तन्मयता के साथ, ऊर्जा के साथ कर्ण अर्जुन जा। देखो एक चीज बता दें आपको, राम नाम बोलोगे आनंद आएगा। हर जन्म भव बीजानाम, अर्चनम सुख संपदाम, तर्जनम जमदूतानाम, राम रामेत। याद है ना, वाल्मीकि जी महाराज वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं, वो आनंद रामायण में, और यही राम रक्षा स्तोत्र में भी है। इसका मतलब क्या है? हर जन्म भव बीजानाम, अर्चनम सुख संपदाम, तर्जनम जमदूतानाम, राम रामेति भर जन्म भव बीजानाम। जैसे भड़भूजा जो है ना, चना मटर के बीज को भाड़ में भूंज देता है, तो उसको आप कहीं खेत में बोएंगे तो जामेगा, भून दिया गया। उसी तरह से आपके पाप रूपी बीज जो हैं, कोई आप राम नाम संकीर्तन करेंगे तो भर जन्म भव। दूसरा लाभ, अर्चनम सुख संपदाम। हम क्या करते थे, कितना पढ़े हैं, लेकिन आज राम नाम के द्वारा, ये राम जी की कृपा के द्वारा इंद्र का सुख भगवान ने जो दिया है, और फिर आप लोगों के बालक होते हुए भी जो सम्मान आप लोगों से मिल रहा है, किसके द्वारा मिला है? अर्चनम सुख संपदाम और तर्जनम जमदूतानाम। जब कीर्तन जोर से करोगे, तर्जनम जमदूतानाम, उनका गर्जन करोगे ना, तो जमदूत भाग जाएंगे। इसलिए आप बड़े प्रेम के साथ, क्योंकि भगवान का नाम जपो क्यों, भजन करो क्यों? क्योंकि बचपन में सिखाया गया, धारा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया गया, बस अर्थ काम सत्य है। लेकिन पिजड़े का पंछी ये जब पिजड़े को छोड़ी चला, तो अंत में सिखाया गया, बस राम नाम सत्य है। नहीं बोलोगे तो 4 लोग बोलते हुए जाएंगे।
इसलिए श्री राम जय जय